हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। तो मैं CTET के बारे में पढ़ाऊँगी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। देखिए, पैडागोजी एक ऐसा सब्जेक्ट है CTET में जो पूरा पेपर CTET का होता है 150 नंबर का। 150 नंबर में 75 नंबर पैडागोजी के आते हैं। और पैडागोजी में कुछ ज़्यादा खास करने को नहीं होता है, वो आपकी समझ पे डिपेंड करता है कि अगर आप समझ रहे हैं वो चीज़ तो आप पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। 75 नंबर में से आप अगर 60 या 65 नंबर भी ला देंगे तो आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से आप पास हो सकते हैं। तो पैडागोजी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ इधर। और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो आप ध्यान से पढ़िएगा और कम से कम 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा ये क्वेश्चन का। ये घुमा फिरा के वही क्वेश्चन दे देते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो आपका अपना पहला क्वेश्चन है, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? तो पहला देखिए, ऑप्शन को आप चारों ऑप्शन को पढ़िए, क्योंकि ऑप्शन अगर पढ़ेंगे आप तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। आप आगे जाके भी आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हैं। ऐसे कम से कम 20-30 को ऑप्शन, चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा 3 क्वेश्चन आपके कौन से पॉजिटिव हैं, कौन से नेगेटिव हैं, कौन सा आंसर होगा, अपने आप पता चल जाएगा। तो अपना पहला ऑप्शन है, अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सन्मुख आई चुनौतियों को समझना। नेक्स्ट, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना। ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, ये तो बिल्कुल कहना ही नहीं है, ठीक है, जिससे कि अध्यापक को उन अधिक ध्यान ना देना पड़े। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपर्युक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। ये भी सही है। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है अपना, कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये भी बहुत सही है। तो अपना पूछा ही नेगेटिव गया है। जब नेगेटिव पूछा गया है तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव होगा। और नेगेटिव का भाई नेगेटिव ये है, ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना विद्यालय के बाहर, ये नेगेटिव है। और अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े। ये पूरा क्वेश्चन नेगेटिव है, तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव हो गया। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था, पहला ऑप्शन है, का कोई प्रभाव नहीं होता है। सेकंड, की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। थर्ड, का कोई आपसी संबंध नहीं है। फोर्थ, की भूमिका नगण्य है। तो अपना आंसर होगा इसका सेकंड वाला, की एक प्रमुख भूमिका है। देखिए, कोई प्रभाव नहीं होता है, ये तो बिल्कुल है ही नहीं। कोई आपसी संबंध नहीं है, ये भी नहीं है। भूमिका नगण्य है, ये भी नहीं है। अरे, बच्चों की अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, जो पॉजिटिव अगर क्वेश्चन होंगे तो उसका आंसर भी आप जितना पॉजिटिव ढूंढ पाए वही सही होगा। एग्जामिनर क्या करता है, 2 क्वेश्चन आपको ऐसे देगा एकदम नेगेटिव, जो आप देखते ही कट कर देंगे, और 2 क्वेश्चन ऐसे पॉजिटिव देगा कि उसमें आपका दिमाग घूम जाएगा, वही गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। तो कोशिश करिए कि पॉजिटिव में से भी पॉजिटिव आप निकालें, जिससे आप आंसर उसका आसानी से निकाल पाएँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को, अपने ऑप्शन है 4,
पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणा को सुव्यवस्थित कर पाएँ। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाना चाहिए। नेक्स्ट, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। नेक्स्ट है, कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानसिक विधि को अपनाना चाहिए। तो इसका आंसर है इसका आंसर है फर्स्ट आंसर है। और फर्स्ट में से जो इसका आंसर है वो पहला आंसर है। और पहले आंसर में आपका पहला और तीसरा सही है, जो इस प्रकार है। पहला तीसरा कि विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएँ। और इसका थर्ड भी सही है, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही है, परिचर्चा और संवाद को प्रोत्साहित करें जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जटिल सक्रिय, सेकेंड ऑप्शन है सरल रैखिक, थर्ड ऑप्शन है सरल व्यक्तिगत, फोर्थ ऑप्शन है जटिल निष्क्रिय। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है जटिल सक्रिय। अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को डैश चाहिए। तो इसका ऑप्शन है पहला टालना, बिल्कुल गलत है भाई, टालना नहीं चाहिए। सेकेंड है उपेक्षित करना, अरे उपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, उपेक्षित समझना, ये सही लग रहा है। नेक्स्ट है अनदेखा करना। देखिए इसमें तो आपको नेगेटिव वर्ड देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि टालना नहीं चाहिए, उपेक्षित करना चाहिए, अनदेखा नहीं चाहिए भाई, उसे समझना चाहिए। सीधा पॉजिटिव आंसर दिख रहा है, आप इसे बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया था और अगर ऐसे ही क्वेश्चन आ गए तो हंसते हंसते आप सीटेट निकाल देंगे अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के। इसका 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सहयोगिक प्रतिस्पर्धिक, नेक्स्ट प्रतिस्पर्धिक सहयोगिक, नेक्स्ट भयावह सुसाध्यक, नेक्स्ट प्रतिस्पर्धिक सुसाध्यक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पहला सहयोगिक प्रतिस्पर्धित। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धित के सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। तो अपना पहला ऑप्शन है पहाड़ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। नेक्स्ट सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना, नेक्स्ट वे कार्य देना जो कि बहुत सरल हों, नेक्स्ट प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना। आंसर इसका पहाड़ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब इसमें नहीं,
नहीं शब्द को आप बहुत ही सोच समझ के देखिएगा, क्योंकि नहीं शब्द जो है वो आपका क्वेश्चन घुमा देगा। नहीं यानी नेगेटिव, नेगेटिव का भाई नेगेटिव। अब इसमें से ऑप्शन में से, 4 ऑप्शन में से एक नेगेटिव आपको आंसर ढूंढेंगे। तो पहला इसका ऑप्शन है, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, बच्चे प्रकृतियों को स्वयं ही नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण छानबीन की लालसा होती है। कितने पॉजिटिव आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट है, बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा नेगेटिव का भाई नेगेटिव, वो है सेकेंड आंसर है कि बच्चे प्रकृतियों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापकों की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। तो इसका यही आंसर सही है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों का विद्यालय में असफल होना। ऑप्शन है, पहला, प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम को सामर्थ्य नहीं होता है। नेक्स्ट है, निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। नेक्स्ट है, साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। नेक्स्ट, सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों की अधिगम में सहायक करने का सामर्थ्य नहीं है। तो इसका आंसर है जो सही ऑप्शन है वो है सेकेंड ऑप्शन है। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। इसका सही आंसर है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से। पहला ऑप्शन है, बच्चे स्वयं की चिंतित प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। नेक्स्ट ऑप्शन है, बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। नेक्स्ट अपना लास्ट ऑप्शन है, बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघ्न रुकावट पैदा करती है। तो इसका आंसर होगा जो सही है ऑप्शन, वो है फर्स्ट। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। अब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। अपना ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, अध्यापक केंद्रित प्रगतिशील पाठ्य पुस्तक केंद्रित व्यवहारवादी। अपना आंसर है प्रगतिशील। तो इसका आंसर है प्रगतिशील। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है ऑप्शन है, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। सेकेंड, संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की
आवश्यकताओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। नेक्स्ट है विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। इसका जो सही आंसर है वो है बच्चों, पहला ऑप्शन सही है। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। नेक्स्ट अपना ऑप्शन है निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। इसमें ऑप्शन जो 4 हैं वो पहला ऑप्शन है प्रतीकात्मक खेल का उभरना, सेकेंड है तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, नेक्स्ट है पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, नेक्स्ट है वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त सोच रूप से सोचने की क्षमता का विकास। तो इसका जो आंसर सही है ऑप्शन वो है सेकेंड, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। पटाखे चल रहे हैं क्योंकि अभी दिवाली मनाई जा रही है। हाँ, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय। उसका ऑप्शन ये क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका जो हमेशा ही पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय ऑप्शन है, ऑप्शन भी ध्यान से पढ़िएगा चारों। पहला है कि कोई भूमिका नहीं है, नेक्स्ट कि बहुत कम भूमिका है, नेक्स्ट प्राथमिक कारक है, नेक्स्ट द्वितीयक कारक है। देखिए बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय द्वितीयक कारक है और जो प्राथमिक कारक है वो क्या है, वो घर है। ठीक है, बालक का, बच्चों का जो स्वयं का घर होता है वो प्राथमिक कारक है और बच्चों का विद्यालय, बच्चों की सामाजिकरण में विद्यालय द्वितीयक कारक है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। तो अपना ऑप्शन 4 दिए गए हैं। नंबर 1 है जीन पियाजे, सेकेंड है ब्लेबाइस्की, थर्ड है हावर्ड गार्डनर, फोर्थ है लॉरेंस कोलबर्ग। तो अपना जो सही ऑप्शन है वो है पहला जीन पियाजे। तो जीन पियाजे और लेवाइस्की, हावर्ड गार्डनर और लॉरेंस कोलबर्ग के में से आपको एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। मतलब वयस्कों का अलग होता है, बच्चों का अलग होता है, गुणात्मक रूप से अलग होता है। तो हमेशा जीन पियाजे याद रखना, ये आपका पहला वाला ऑप्शन सही है। तो आज का वीडियो हमारा इतना ही था। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। बाय बाय।